मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं ये उनको लगता है कि मैं ऐसे सेशन ले सकती हूँ, और थैंक यू सो मच। और दोस्तों, मैं ये चीज समझती हूँ कि अगर कोई हमारे ऊपर विश्वास कर रहा है तो हमें ये चीज जरूर समझ लेनी चाहिए कि मेरे में कुछ तो ऐसा है ना कि कोई मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है। और शुरू से ही जब से मैंने काम को स्टार्ट करा है, इस बिजनेस में आई हूँ, और डे वन से ही मेरे अपलाइंस को ऐसे लगता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तब मुझे कभी ऐसे लगता नहीं था कि मैं कुछ बड़ा जिंदगी में कर पाऊंगी। मेरे को अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं था, मेरे को अपने आप के ऊपर फेथ नहीं था। लेकिन जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे अपलाइन हैं, उनको ऐसे लगता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। यही एक वजह है कि आज मैं ब्लैक डायमंड बन गई, और मुझे आज भी यकीन नहीं होता है कि मैं ब्लैक डायमंड बन गई हूँ। और आज सिर्फ मेरा शहर ही नहीं, पूरा ऑल इंडिया जानता है और अपनी खुद की एक पहचान बनी है। थैंक यू सो मच समीर मोदी सर का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम जैसी लेडीज जो कभी ये सोचती थी कि मैं कभी 5,000 रुपया भी कमाऊंगी, और आज लाखों में कमा रही है, मैं सर का दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और दोस्तों, आज का जो सेशन है ना, ये इसके ऊपर मैंने सोचा कि आज सुबह से सोच रही थी कि क्या बोलूं और क्या ऐसा हो जिसके साथ जो हमारे लीडर्स हैं वो जिंदगी में आगे बढ़ पाए और उनकी सक्सेस को थोड़ा सा आसान कर दिया जाए। ऐसे कौन से टिप्स हैं जो हम उनको दे सकते हैं? तो मुझे ऐसे लगा कि हमें माइंडसेट के ऊपर बात करनी चाहिए। तो आज मैं स्टार्ट एक स्टोरी से करती हूँ कि दोस्त होते हैं। एक की एज 6 साल की होती है और एक 10 साल का होता है, और एक वो गांव में रहते हैं, और रात दिन वो इकट्ठे रहते हैं, खेलते कूदते, स्कूल जाते, मतलब हर काम वो एक साथ ही करते हैं। एक दिन दोस्तों क्या होता है कि वो खेलते खेलते कहीं दूर चले जाते हैं, गांव से कहीं ज्यादा दूर चले जाते हैं। तो खेलते खेलते क्या होता है कि जो 10 साल का दोस्त है, जो 4 साल बड़ा है 6 साल वाले छोटे दोस्त से, वो एक कुएं में गिर जाता है। तो कुएं में गिर जाता है, और जो कुएं से बाहर होता है वो तो एकदम टेंशन में आ जाता है, चिल्लाता है, खूब चिल्लाता है, लेकिन दूर दूर तक कोई भी नहीं होता जो उसकी आवाज को सुन पाए और उसकी हेल्प कर पाए। तो वो क्या करता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करूं, लेकिन उसके सामने ये चीज होती है कि मुझे मेरे दोस्त को बाहर निकालना है, कैसे भी करके इस कुएं से बाहर निकालना है। तो उसको एक बाल्टी दिखाई देती है, एक बकेट दिखाई देती है जो उसके पास कुएं के पास पड़ी होती है। तो वो जल्दी से वो रस्सी से उसको बांधा हुआ होता है, तो वो पानी में फेंक देता है। तो पूरा जोर लगाता है, उसका जो दोस्त है जो पानी में गिरा होता है, वो उस बकेट को, बाल्टी को पकड़ लेता है। और वो जो बाहर है वो बहुत छोटा है, उसके उसके अंदर इतनी जान भी नहीं है, इतनी पावर भी नहीं है, लेकिन वो पूरा जोर लगाता है, और जैसे तैसे करके क्या होता है कि वो, उसका जो दोस्त है वो बाहर आ जाता है। फिर जब वो बाहर आता है तो वो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं कि जब हम घर जाएंगे और सबको ये चीज बताएंगे तो वो हमें डांटेंगे। लेकिन फिर भी वो बड़ा सा दिल रख के वहां सबको बताते हैं, लेकिन गांव में कोई भी पर्सन उनकी बातों के ऊपर विश्वास ही नहीं करता कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये जो छोटा लड़का है ये तो एक बाल्टी नहीं उठा सकता, और इसने इसको कैसे कुएं से बाहर निकाल लिया। लेकिन उस गांव के ना एक बुजुर्ग होते हैं जो, जिनको उनकी बातों के ऊपर विश्वास आ जाता है कि नहीं, ये बच्चे झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है। लेकिन गांव वाले जो हैं उनको विश्वास नहीं आता, लेकिन उनको उस जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर विश्वास हो जाता है कि अगर ये बोल रहे हैं तो ये सच ही है। दोस्तों, उनको ये नहीं था कि ये कैसे हुआ, उनको ये था कि ये क्यों कर पाया, कैसे कर पाया। मैं दोस्तों आपको बताती हूँ कि ये कैसे हो गया। वहां जब जहां ये इंसिडेंट हुआ था, वहां दूर 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 तक कोई भी पर्सन नहीं था जो उस बच्चे को ये बता पाए कि तू ये नहीं कर सकता, ठीक है जी। और उस बच्चे को भी ये अंदर नहीं था कि मैं ये नहीं कर सकता। यही एक रीजन था दोस्तों, कि वो जो छोटी एज का बच्चा था वो बड़ी एज के बच्चे को, जो उससे 4 साल बड़ा था, उसको उसने कुएं से बाहर निकाल दिया। ऐसे ही दोस्तों हमारी जिंदगी में होता है। जब हम माइंड सेट करते हैं तो हम बड़े से बड़े काम कर जाते हैं, लेकिन होता क्या है
कि हम डिसाइड कभी कुछ जिंदगी में कर भी लेते हैं तो हमें हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो कुछ ऐसे होते हैं जो ये बोल देते हैं कि तू नहीं कर सकता। ऐसे ही मेरे साथ हुआ जब मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई, तो मुझे भी कुछ ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने ये चीज बोली थी कि तू ये नहीं कर सकती। लेकिन मेरे को अंदर से ये था, मैंने अंदर से अपना माइंड सेट किया कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। कोई दूसरा ऑप्शन भी जिंदगी में नहीं था, क्योंकि एक लेडी होने की वजह से मेरे को मेरा घर देखना है, मेरे को मेरे बच्चे देखने हैं। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी सेक्रीफाइस किया। मैं बहुत बार अपनी टॉक में ये चीज बोलती हूँ कि जब सेक्रीफाइस की बात आती है तो एक लेडी को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बहुत सारी मेरे जैसी लेडीज ऐसी हैं जो घरों में बैठी हैं और वो बहुत कुछ कर सकती थी जिंदगी में और करना भी चाहती हैं, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया। किसके लिए? घर के लिए और बच्चों के लिए सेक्रीफाइस किया। बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत बड़ा कुछ कर सकते थे। तो यही ऐसी कुछ जिंदगी मेरी भी थी, लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म मिला तो यहाँ पे इसको सबसे पहले दोस्तों मैंने समझा। जिंदगी में क्या होता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारी जिंदगी में आ जाती हैं, लेकिन हम उसको बिना सोचे समझे उसको ना बोल देते हैं। मेरा मानना ये है कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आए, कुछ भी चल के आपके पास आता है, तो हमने क्या करना है, हमने उसको बिना सोचे समझे, उसको अंडरस्टैंड किए, डीप अंडरस्टैंड किए, हमने उसको क्विट नहीं करना, उसको ऐसे छोड़ नहीं देना। क्या पता वो अपॉर्चुनिटी जिंदगी में ऐसी हमें मिली हो जिसने हमें जिंदगी में बहुत आगे लेके जाना हो। ये मोदी केयर एक अपॉर्चुनिटी बन के मेरी जिंदगी में आया और इसने एक आम लड़की को एक खास बना दिया। लेकिन आम से खास बनने के लिए दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कि जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा पैसा है, बहुत, ये एक कुआं है पैसे का। आप जितना इसमें से निकालना चाहते हो पैसा आप निकाल सकते हो। अगर आप 5,000 वाला माइंडसेट लेके इस बिजनेस में उतरोगे, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आओगे, तो आपको 5,000 मिलेगा। अगर 5 लाख सोच के आए हो तो 5 लाख मिलेगा। हमारे जो मेंटर हैं डॉक्टर सुरेखा भार्गव, वो महीने का 1.25 करोड़ कमाते हैं, तो वो उनका माइंडसेट था, तभी वो CR तक आए हैं। तो ये माइंडसेट की दोस्तों बात है। माइंडसेट के ऊपर मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि मेरी भी ये जिंदगी में वीकनेस रही है। हम जिस चीज को प्रायोरिटी देते हैं ना दोस्तों, वो 100% वो चीज हो जाती है। मान लीजिए हम सुबह उठ नहीं सकते, लेकिन अगर कहीं हमने सुबह ट्रेन पकड़नी हो, कहीं फ्लाइट पकड़नी हो, तो ऐसा क्या होता है कि हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हम 4 बजे भी उठ जाते हैं। वो पर्सन जो 9 बजे तक भी, जिसकी नींद नहीं खुल रही, जिसके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं ना उठने के, ऐसा क्या हो जाता है कि बिना अलार्म अलार्म के भी वो उठ जाता है। मतलब वो पहले उठा हुआ होता है, अलार्म बाद में बजता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रायोरिटी सेट कर ली कि मैंने वहां पे जाना है। वो जो काम उसने करना है, जिसके लिए उसने सुबह उठना है, फ्लाइट पकड़नी है, वो उसकी प्रायोरिटी हो जाता है। इसी तरीके से जिंदगी में हम अगर प्रायोरिटी सेट कर लेंगे कि हमने जिंदगी में करना क्या है, तो हम सारे काम कर लेंगे। फिर जो वो एक्सक्यूज है ना, जिंदगी में बहुत सारे बहाने हैं, वो दोस्तों खत्म हो जाएंगे। इस बिजनेस में आके हम इजीली कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि अगर आप लोग इसके नोट्स बनाएं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जो मेरी 5-5.5 साल की दोस्तों जर्नी है, ये जो टिप्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये काफी ज्यादा काम आए, जिसने हमारे काम को आसान कर दिया। मुश्किल बहुत था, इजी तो दोस्तों जिंदगी में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम उसको करने के लिए ठान लें तो हर चीज आसान हो जाती है। करना क्या है? सबसे पहले तो हम इस बिजनेस में आए हैं, अगर हमने अपना आधार कार्ड दिया है तो बहुत सारे हमारे सपने थे जो हमने सोचा था कि हम यहाँ से पालेंगे, लेकिन अभी तक अगर हम उन सपनों से दूर हैं, तो उसका रीजन क्या है कि अभी हमने प्रायोरिटी सेट नहीं करी। अभी हमने अपनी जिंदगी में गोल सेट नहीं करे, अभी हमने डिसाइड ही नहीं करा। जब हमारे गोल सेट नहीं होते, जिन लोगों की जिंदगी में गोल सेट नहीं होते, उनकी जिंदगी दोस्तों फुटबॉल की तरह हो जाती है। कोई इधर से धक्का देता है, कोई उधर से धक्का देता है,
और वो लोग जिंदगी को ऐसे गुजार के चले जाते हैं। लेकिन जो लोग जिंदगी में अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं, अपने गोल सेट कर लेते हैं, उनको समझ आ जाती है कि हमने करना क्या है, तो जिंदगी में काफी सारी क्लैरिटी हो जाती है, और वो सक्सेस जिसको वो पाना चाहते हैं उसको पाना भी बहुत सारा आसान हो जाता है। लेकिन उसके लिए करना क्या है? ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो बिजनेस है, हमें बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है? मुझे ये चीज अच्छे से मालूम है कि इस बिजनेस में हम आए जरूर हैं, लेकिन यहाँ पे एकदम से हमें बहुत कुछ नहीं मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें डे वन से एक्साइटमेंट जो है हम वो हमारे अंदर होनी चाहिए। मैं ये चीज समझती हूँ कि ये जो बिजनेस है ना, ये पब्लिक डीलिंग होती है, लोगों से यहाँ पे मिलना होता है। मैं ये चीज मानती हूँ कि लोग जो बुझे बुझे हुए लोग होते हैं ना, जो निराश होते हैं, अपसेट होते हैं, उन लोगों के साथ तो कोई भी जुड़ना पसंद नहीं करता। जो लोग एक्साइटेड होते हैं, हमेशा एक्साइटेड होते हैं, जो जैसे गाड़ी के टायर में अगर फुल हवा भरी हुई होती है तो वो खूब भागती है, लेकिन अगर गाड़ी के टायर में हवा नहीं हो तो उसको चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे जो पहला स्टेप है, सबसे पहला जो पॉइंट है, वो यहाँ पे क्या है कि हमने हर टाइम एक्साइटमेंट के साथ रहना है, चाहे अंदर कुछ भी हो। मैं अपना बताती हूँ, घर में आपको पता है सबके घरों में हालात एक जैसे होते हैं, परेशानियां एक जैसे ही होती हैं। लेकिन डे वन से हमने क्या करा, जब गेट से हम बाहर निकल जाते थे ना, तो फुल एनर्जी हमारे अंदर आ जाती थी। हम हमेशा एक्साइटेड होते थे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे जो फेस के ऊपर है वो परेशानी दिखे। कभी किसी को ये चीज नहीं लगनी चाहिए कि हाँ ये परेशान है। बुझे हुए चेहरों के साथ दोस्तों कोई भी जुड़ना पसंद नहीं करता। खिले हुए चेहरों के साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं। एक्साइटमेंट, जैसे हमारे बहुत जबरदस्त लीडर हैं हमारे इस बिजनेस के, जिनसे हमेशा ही मैं इम्प्रेस रही हूँ, और मैंने जो 5-6 साल में देखा है, विवेक सर हैं, और जिनको मैं बहुत मानती हूँ, जिसने मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप लोग भी दोस्तों उनको अच्छे से जानते हो। हर टाइम मैंने उनको एक्साइटमेंट में देखा है, और वही जो उनकी एक्साइटमेंट है, उन्होंने ही उनको एक बड़ा लीडर बनाया है, और आज वो एक सक्सेसफुल लाइफ को लीड करते हैं। मुनीष सर की बात करें, हर टाइम एक्साइटेड रहते हैं, हर टाइम उनकी बातों में, उनके उनके बिहेव में इतना एक्साइटमेंट होता है ना, वही एक रीजन है कि वो आज एक लेजेंड है। वो एक सेलिब्रिटीज वाली लाइफ को दोस्तों वो लीड करते हैं। दूसरी चीज ये आती है कि क्या हमने जो डिसाइड किया था, जो हमने अपना गोल सेट किया था, क्या हम उसके ऊपर आप अभी काम कर रहे हैं? रोज एक नया दिन निकलता है और वो चला जाता है। रोजमर्रा में क्या हमारे पूरे दिन में जो हमारा काम होता है, वो सारे कामों में कौन से ऐसे काम है जो हमें हमारे गोल की तरफ लेके जा रहे हैं? जो हमने सेट किया था, हमने एक सपना देखा था, उस सपने को हमने एक गोल में कन्वर्ट किया था, सेट किया था, क्या हमने उसके ऊपर कोई एक्शन कर रहे हैं? क्या रोज हम उसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं? ये एनालिसिस दोस्तों हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एनालिसिस नहीं करेंगे, जो हमने निश्चय किया था, जो हमने डिसाइड किया था, वो सपना अभी तक हमारा अगर पूरा नहीं हो पाया है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी। अगर मैंने कोई गोल सेट किया है, अगर मैंने कोई सपना देखा है, उसके लिए मैं किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकती। अपनी हर चीज के लिए मैंने खुद को रिस्पॉन्सिबल करना है। अगर मैं जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हूं तो उसके लिए खुद को ब्लेम करना है। अगर मैं जिंदगी में सक्सेसफुल हूं, उसके लिए भी दोस्तों अपने आपको ही बोलना है। लेकिन हम करते क्या है, अगर जिंदगी में हम सफल नहीं हो पा रहे या सफल नहीं हो पाए, तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। हम कभी भी कुछ अच्छा होता है तो उसके लिए हम सारा क्रेडिट खुद को देते हैं, लेकिन कुछ बुरा होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम दूसरों को ब्लेम दे देते हैं। जिस दिन दोस्तों हम अपने हर काम की जिम्मेवारी खुद ले लेंगे, जो हमने डिसाइड किया था, जो हमने निश्चय लिया था, जो कभी हमने गोल सेट किया था, अगर मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया हूं, तो उसके लिए जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी। जिस दिन हर चीज के लिए मैं खुद को रिस्पॉन्सिबल समझ लूंगी, या मैं खुद को रिस्पॉन्सिबल समझ लूंगा दोस्तों, तो ही मैं सक्सेस पा सकता हूं। लेकिन हम करते क्या हैं,
एक चीज माननी पड़ेगी, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आके ऐसा क्या है कि कुछ लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और कुछ लोग हजारों भी नहीं कमा पाते? सोचना तो पड़ेगा। देखो, हर लोग, मैंने जो देखा है, लोग ना सिस्टम के लिए ब्लेम करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि हर चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर एक सिस्टम बना है ना, तो उस सिस्टम को सोच समझ के बनाया गया है। उसी सिस्टम को फॉलो करके दोस्तों लोग लाखों रुपया बना रहे हैं और आज करोड़ों के घर में रहते हैं। और ऐसा क्या है कि मैं वहां पे सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसके लिए मुझे मेरे को ब्लेम करना है और मुझे एनालिसिस करना है कि ऐसा क्या है, कौन सा ये जो पूरा सिस्टम है जो बनाया गया है जिसके लिए मुझे सक्सेस मिल सकता है, मैंने किस चीज को फॉलो नहीं किया। मैंने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मैं अभी तक अपने सपने तक नहीं पहुंच पाया। उसके लिए जिस दिन मैं एनालिसिस कर लूंगी, जिस दिन मैं उस चीज को डीप स्टडी कर लूंगी, तो दोस्तों मैं अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू कर दूंगी। मैं रिस्पॉन्सिबल जिस दिन हो जाऊंगी वो हो जाएगा। ऐसा क्या हो गया हमारे इस बिजनेस में, कोई दो चार दोस्तों ऐसे सक्सेसफुल लोग नहीं है। यहाँ पे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे जो लाखों रुपया बना रहे हैं। उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा कि वो ऐसा क्या करते हैं जो मैं नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे मेरी वो कमियां दिख जाएंगी, और मैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस दिन मैं उन कमियों को मान लूंगा कि हाँ ये मेरे में ही कमी है, कि मैं नहीं कर पाया, इसीलिए मैं अपनी सक्सेस तक नहीं पहुंचा, मैं अपने उस सपने तक नहीं पहुंचा जिसके लिए मैं इस मैदान में उतरा था, तभी दोस्तों उसी दिन से हमारी सक्सेस शुरू हो जाती है। पूरे दिन में हम हजारों काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन ये चीज देखनी पड़ेगी कि क्या वो काम जो मैं कर रहा हूं, जो मैं इतना सारा टाइम दे रहा हूं पूरे दिन में, मैं ये चीज समझती हूँ कि सबसे ज्यादा इस दुनिया में कीमती क्या है। लोगों को भी मैं ये चीज पूछती हूँ, लेकिन वो क्या बोल देते हैं इसमें, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट लोग बोलते हैं, नहीं सबसे ज्यादा कीमती है पैसा। नहीं दोस्तों, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है टाइम। आज जो दिन निकल गया, आज ही का जो दिन निकला है, क्या वो जिंदगी में वापस आ जाएगा? नहीं, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन आज रात सोने से पहले आपने ये चीज सोचनी है कि जो सुबह उठने से लेके अभी रात के सोने तक पूरे दिन में मैंने जितने भी काम किए, उन कामों में कौन से काम ऐसे थे जो प्रोडक्टिव थे, मैंने प्रोडक्टिव क्या किया, मैंने टाइम वेस्ट कहां पे किया। जिस दिन ये सारी चीजों के लिए मैं एनालिसिस करना शुरू कर दूंगी, उसी दिन दोस्तों सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हम करते क्या है, हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की तरफ फोकस करते हैं, हम कभी भी सोल्यूशन की तरफ फोकस ही नहीं करते हैं। मैं सिर्फ ये बिजनेस की बात नहीं करती हूँ, आम जिंदगी में भी, दुनिया में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसकी जिंदगी में परेशानियां नहीं है। लेकिन लीडर मैं किसको समझती हूँ, लीडर वो होते हैं, लेजेंड वो लोग होते हैं, परेशानी आती है तो उसको खत्म कैसे करना है उसके ऊपर फोकस करते हैं। हम हमें जो जिंदगी में नहीं चाहिए ना, मैं आम लोगों को मिलती हूँ, देखती हूँ, इस बिजनेस में आने के बाद हजारों लाखों लोगों को मिली। करते क्या है, हम वही ज्यादा बोलते हैं, वही ज्यादा सोचते हैं जो हम चाहते ही नहीं है जिंदगी से। तो हम क्या कर रहे हैं, जिस चीज को ज्यादा बोल रहे हैं, जिस चीज के ज्यादा के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, उसी चीज को दोस्तों हम ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फिर हम ये बोलते हैं कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, पता नहीं परमात्मा ने क्यों मेरी जिंदगी को ऐसा बनाया है। दोस्तों उनको उनको बहुत सारी, अगर परमात्मा की बात करें ना, तो उनको बहुत सारी लैंग्वेज आती नहीं है। उनको तो तथास्तु कहना आता है। अगर मैं ये चीज बोलती हूँ कि मेरे साथ हमेशा ही बुरा होता है, तो वो तथास्तु ही बोल देते हैं। वो अगर मैं ये बोलूंगी कि मैं तो इस बिजनेस में आई हूँ लेकिन कोई मेरी बात सुन ही रहा, तो बाबा जी बोलेंगे तथास्तु, तुम्हारी बात जिंदगी में कभी कोई नहीं सुनेगा। ऐसे ही होता है। हमने हर चीज के ऊपर सोचना है कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या बोलती हूँ। मैं 4 दिन पहले की आपको एक बात बताती हूँ।
जो भी हम सोचते हैं ना वैसा ही हमारी जिंदगी में होने लग जाता है। जिस दिन हम पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे उसी दिन से हमारे साथ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। जो हम चाहते हैं हमने वो बोलना है, जो हम नहीं चाहते वो हमने कभी भी नहीं बोलना। इस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। कोई भी चीज को आप लगातार 21 दिन करते हैं तो वो आपकी हैबिट हो जाती है। ये मैंने पर्सनली, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं एक बहुत नेगेटिव लेडी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा बीमार थी। आप सबको तकरीबन पता है कि मैं इस बिजनेस में क्यों आई, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स थे और एक पेशेंट थी। जब मेरे मेरे घर में सबसे पहले सप्लीमेंट्स आए थे और उन्होंने मुझे ठीक किया, मेरा हेल्थ ठीक ठीक हुआ। उसके बाद मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चला और आज मैंने बहुत सारा वेल्थ कमाया। तो कैसे हुआ, ये देखना पड़ेगा कि मैं किन लोगों की संगत में हूँ, मैं किन लोगों की कंपनी में हूँ। जब मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, जब ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला नहीं था, मैं बहुत नेगेटिव बोलती थी, बहुत नेगेटिव सोचती थी। तो होता क्या था, मेरे साथ नेगेटिव 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 होता था। उसके बाद कि क्या हुआ, मुझे डॉक्टर साहब मुझे मिले, मुझे मुनीष सर मुझे यहाँ पे मिले। और ये संगत ऐसी थी जिसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी थी। मैंने कभी इन लोगों को नेगेटिव बोलते ही नहीं सुना। नेगेटिव सोचते तो चलो वो तो मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन आज तक मैंने जितने भी यहाँ पे मैंने लोगों को देखा है जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, वो कभी नेगेटिव बोलते ही नहीं है। तो मुझे ये सारी संगत अच्छी लगने लगी। जिस दिन दोस्तों मेरी संगत चेंज हुई, उसी दिन से मेरी जिंदगी चेंज होनी शुरू हो गई। आज हम जो सोचते हैं, मैं रोज सुबह उठ के अच्छा अच्छा सोचती हूँ, अच्छा अच्छा बोलती हूँ, तो पूरा दिन ही मेरा अच्छा हो जाता है। 4 दिन पहले क्या हुआ कि एक लड़की है जो इस बिजनेस से भी पहले की बात है, बहुत पुराने मेरे उसके साथ रिलेशन है। तो मेरे फोन में ना उसका नंबर नहीं था, लेकिन 3-4 दिन से ना मैं उसके बारे में सोच रही थी। उसके बारे में मैं सोचती थी कि मैंने उससे बात करनी है, लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि कल ना मुझे कॉल आया, और वो अननोन नंबर से कॉल आया। तो मैंने जब हेलो बोला तो वही लड़की थी वो। और मैं हैरान हो गई। मैंने 1-2 लोगों के साथ उसके बारे में बात करी थी कि क्या आपके पास उनका नंबर है, मैंने उनसे बात करनी है। तो मैंने उसको बोला कि आपने उन लोगों ने आपको बताया है कि मैं आपको याद कर रही थी। तो वो बोली नहीं दीदी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को तो किसी ने नहीं बताया। 2-3 दिन से ना मेरा मन हो रहा था आपसे बात करने का। तो दोस्तों ये क्या है, ये वाइब्रेशंस हैं। ठीक है। तो इस चीज को हमने अपनी जिंदगी में देखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं ज्यादा बोलता हूँ। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आज जो मेरे हालात हैं, आज जो मेरी जिंदगी है, उसकी वजह मैं खुद हूँ। तो हमने उन सारी चीजों को चेंज कर देना है। हमने रोज चेक करना है कि मैं जिंदगी में ऐसे रोज कौन से काम करता हूँ, क्या जो डेली के मैं बहुत सारे स्टेप्स उठाती हूँ या मैं उठाता हूँ, क्या वो मुझे मेरे गोल की तरफ लेके जा रहे हैं। छोटे छोटे बेबी स्टेप हमें बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ दोस्तों लेके चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमें ना हमारा माइंड वॉश करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज के लिए हमारा माइंड वॉश करते हैं। लेकिन मैं ये चीज समझती हूँ कि जिंदगी में एक मेंटोर बनाओ, एक गुरु बनाओ। गुरु किसको बनाओ, जो जिंदगी में बहुत सफल है, बहुत सक्सेसफुल है। ठीक है, उसको हमने अपना गुरु बनाना है और उससे अपना माइंड वॉश करवाना है। लेकिन हम करते क्या है, हम अपना माइंड वॉश पता किन लोगों से करवाते हैं, जिन लोगों ने खुद ही जिंदगी में कुछ नहीं करा। ठीक है, हमारा पेट दर्द हो रहा होता है, लेकिन हम जाते पता किसके पास है, सिर दर्द वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन हम सिर दर्द वाले दोस्तों डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर दोस्तों हमें ध्यान देना है। हमारे छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं, हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार हैं, वही दोस्तों हमारी जिंदगी को बनाते हैं। बाकी मैं ये चीज बोलती हूँ कि इस अगर इंडस्ट्री की बात करें, अगर इस बिजनेस की बात करें, तो आपको मार्केट में आप निकलते हो तो आपको बहुत सारे बिजनेस मिलेंगे। डे वन से मैं अपनी सक्सेस का एक राज और भी आपको बताती हूँ क्या है। एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, ठीक है, 2 बच्चों की मैं माँ हूँ। और मेरे बच्चे कैसे भी हैं, ठीक है,
मेरा जो नेबर है उनके बच्चे ना बहुत सुंदर हैं, ठीक है, लेकिन मैं, आप एज ए मदर देखो कि मुझे तो मेरे ही बच्चे अच्छे लगेंगे ना। सबसे प्यारे बच्चे मुझे किसके लगेंगे? नेबर्स के बच्चे सबसे प्यारे लगेंगे कि मुझे मेरे बच्चे सबसे प्यारे लगेंगे? मुझे मेरे बच्चे सबसे प्यारे लगेंगे। इसी इसी तरीके से दोस्तों हमारा मोदी केयर है। चाहे दुनिया में कितनी सारी कंपनीज भरी पड़ी हैं, कितनी सारी सक्सेस दूसरी कंपनीज में भरी पड़ी है, क्या है, मुझे नहीं देखना है, मुझे मेरे मोदी केयर को देखना है। ये दोस्तों मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, चाहे मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको पालती हूँ। हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालते हैं, उनके लिए उनके फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो मोदी केयर के है ना, इसको भी बच्चों की तरह पालना पड़ेगा। ये मेरा तीसरा बच्चा है। मेरे जो 2 बच्चे हैं, मैं उनकी परवरिश बहुत अच्छे से कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो लोग आगे जाके मुझे पालेंगे या मुझे नहीं पालेंगे। लेकिन इतना मुझे दोस्तों पता है कि ये जो तीसरा मेरा बच्चा है, इसको बच्चों की तरह पाल रही हूँ। ये बच्चा जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो जिंदगी के आखिरी सांस तक दोस्तों मुझे पालेगा। इसको अपना समझ के कर रही हूँ। मोदी केयर की जो मालकिन है ना, वो मैं हूँ, इसकी ऑनर मैं हूँ। रोज मुझे घर से बाहर निकलना है, रोज मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे मेरी प्रायोरिटी सेट करनी है। मुझे ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे बिजनेस का लॉस हो जाएगा, मेरी कंपनी का लॉस हो जाएगा। अगर जिस दिन मैंने इसको अपना दोस्तों मान लिया ना, उसी दिन से मेरा बिजनेस दोस्तों बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब मैं ये सोचूंगी कि नहीं, ये किसी की कंपनी है और मैं किसी की कंपनी में काम करती हूँ, और मैं हमेशा ब्लेम करने वाले कंप्लेंट मोड में रहूंगी, तो इस बिजनेस को छोड़ो दोस्तों। आप जिंदगी के का कोई बिजनेस कर लो, कोई जॉब कर लो, हम जिंदगी में दोस्तों तरक्की नहीं कर सकते हैं जिस दिन, जब तक हम इसको मेरा समझ के नहीं करेंगे। एक चीज और बताती हूँ, लोग बोलते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बहुत सारे लगाओ। अगर बात करी जाए तो दोस्तों ये भी तो एक पेड़ है ना, जो हम लोगों के घरों में लगाते हैं। हम भी तो लोगों के घरों में पैसों का पेड़ लगाते हैं। जो इस पेड़ को बहुत अच्छे से संभाल के रखेगा, रोज इसको पानी देगा, तूफान से बचाएगा, अंधेरियों से बचाएगा, ठीक है, इसको पालेगा। जैसे हम अपने घर में एक पेड़ प्लांट लगाते हैं, मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है और मेरे घर में बहुत सारे प्लांट्स लगे लगे हुए हैं, और उनको बच्चों की तरह दोस्तों मैं पालती हूँ, उसकी टेक केयर करती हूँ। कहीं कहीं बाहर भी गई होती हूँ ना, तो फिर भी फोन करके बोलती हूँ कि उनको पानी दे देना, उनका ध्यान रखना। इसी तरीके से दोस्तों ये एक पैसों का पेड़ है जो हमने अपने घर में लगाना है और लोगों के घर में लगाना है, ठीक है। अच्छा काम ही तो हम कर रहे हैं, इस पेड़ को पालते रहना है। और ये पेड़ ऐसा है जो जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज वर्ड को खत्म कर देगा। हमें कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा, हम मैं मार्केट में निकलती हूँ, रोड पे मेन रोड पे मेरा घर है, बाहर निकलती हूँ तो लोग 2 व्हीलर के ऊपर 5 लोग बैठे हुए होते हैं। कल ही मैं गाड़ी से कहीं जा रही थी, एक बाइक था और उसके ऊपर 5 लोग बैठे हुए थे। पता वो 5 क्यों बाइक के ऊपर बैठे हुए थे? जो ड्राइवर उसको चला रहा था ना, उसने जिंदगी में कोई गोल ही नहीं सेट करा, तभी वो उस गोल को अचीव ही नहीं कर पाया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। अगर कॉम्प्रोमाइज से बाहर निकलना है, अगर कर्जों वाली जिंदगी से बाहर निकलना है, सुबह उठते हैं और रात के सोने तक जिंदगी में कर्ज में डूबी हुई है, जिंदगी कॉम्प्रोमाइज में डूबी हुई है। हम क्या करते हैं, हम अपने रोजमर्रा की खुशियों को मार मार के ना बचा रहे। आपको क्या लगता है कि रोज हम थोड़ी थोड़ी अपनी रोज की खुशियों को मार के जो हम सेविंग कर रहे हैं, उससे क्या हम आगे जाके लेजेंड बन जाएंगे, हम बहुत अमीर हो जाएंगे, हमारे बच्चों की लाइफ सेट हो जाएगी? कभी भी ऐसा नहीं होता। अगर जिंदगी में सेविंग करनी है तो कुछ अलग से कमाना पड़ेगा हमें। मेरे घर में एक इनकम आती थी, ठीक है, और लोगों को बहुत सारे 90% लोगों के घरों में एक इनकम आती है। तो वो करते क्या है कि अगर हमने उस इनकम को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। अच्छा लोग करते क्या है, एक और चीज आपको बताती हूँ, अगर हमने पैसों को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा ना,
हमने बड़ा पैसों को बहुत ज्यादा बढ़ाना है तो उसके लिए हमने करना क्या होता है, टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हर बंदे के पास 12 घंटे हैं, या वो 14 घंटे काम कर लेगा। ज्यादा से ज्यादा बंदा क्या करेगा, अपनी वाइफ को काम पे लगा देगा, वो भी जॉब करना स्टार्ट कर देगी, कि तो दोनों के पास 24 घंटे आ गए। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, आप भी अपने आसपास लोगों को देखते हो, 2-2 3-3 लोग घर में जॉब करने के बाद भी उनकी रोजमर्रा मर्रा की जरूरतें ही नहीं पूरी हो रही हैं। हमारे एक लीडर हैं, वो ये चीज बोलते हैं कि जिंदगी में चलना जरूरी है, लेकिन सही दिशा में दोस्तों चलना ज्यादा जरूरी है। आज का जो टाइम है, आज के टाइम में दोस्तों हार्ड वर्क से कुछ भी नहीं होने वाला, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। मैं जिस खानदान को दोस्तों बिलोंग करती हूँ, हमारे पूरे खानदान में लोग दोस्तों सारे जॉब वाले हैं, बिजनेस का बी भी नहीं किसी को पता था। लेकिन बदलाव करना बहुत जरूरी है। जो लोग जिंदगी में बदलाव नहीं करते, खड़ा हुआ तो दोस्तों पानी भी बासी हो जाता है, बहता हुआ पानी ही सबको अच्छा लगता है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी सोच को एक जगह पे रोक लिया है, जो खुद को बदलना नहीं चाहते, वो लोग, उनकी जिंदगी दोस्तों कोई नहीं बदल सकता। मैं करना क्या है, खुद को अगर जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर जिंदगी में खुशियां चाहते हैं, प्रेजेंट लाइफ अगर हमें पसंद नहीं है, हम कुछ जिंदगी में बदलना चाहते हैं, तो करना क्या है, हमने खुद को बदलना है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, हम अपने आप को बदल ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे घरों में लड़ाइयां झगड़े क्यों हैं, आप अच्छे से समझते हो, उसमें क्या है। मैं कभी अपने आप को गलत ही नहीं समझती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मैं सही हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड गलत हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मुझे ये देखना पड़ेगा कि घर में लड़ाइयां झगड़े क्यों हो रहे हैं। क्या मेरे ज्यादा बोलना बोलना इस ये वजह तो नहीं है। क्या मैं अगर चुप कर जाऊंगी और मैं एनालिसिस कर लूंगी, शायद उससे झगड़े खत्म हो जाए। यही मेरे हस्बैंड की तरफ भी, उनकी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम लोगों को देखना पड़ेगा कहाँ है। अगर मेरे बदलने से घर का माहौल बदल सकता है, तो मुझे बदलने में दिक्कत क्या है। लेकिन हम बदलना चाहते ही नहीं है। जिस दिन मैं अपने आप को दोस्तों बदल लूंगी, उसी टाइम जिंदगी बदल जाएगी। मैं ये चीज आपको दोस्तों एक चीज बता दूं, महंगाई की अगर हम बात करें, हम किसी को नहीं बदल सकते, हम सरकार को नहीं बदल सकते, हम लोगों को नहीं बदल सकते, हम महंगाई को नहीं बदल सकते। आप 200 रुपए लीटर पेट्रोल है, वो मतलब होने ही वाला है, हो जाएगा, अभी तो 100 है। 200, अब हमने दोस्तों क्या करा है, हम स्मार्ट वर्क करते हैं। 200 की जगह 400 भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने क्या करा, ये देखो, ये महंगाई है, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। हमने क्या करना है, हमने इस इनकम को महंगाई से बड़ा कर देना है, ताकि हमें कोई फर्क ही ना पड़े। आने वाला जो समय है, अगर दोस्तों हमने अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ा, ठीक है, अगर मुझे बहुत गर्मी लग रही, नहीं जी आज तो बहुत गर्मी है, मैं बाहर नहीं जा सकती, मेरे को गर्मी बहुत लगती है, हाँ जी जी आज तो बहुत ठंड है, तो मैं बाहर नहीं जा सकती जी। अगर मैं अपने कंफर्ट जोन को तोड़ नहीं रही हूं, तो मैं दोस्तों अच्छे से ये चीज मुझे समझ लेनी चाहिए कि मेरे जो बच्चे हैं, उनकी आने वाली जो जिंदगी है, वो बहुत अनकंफर्टेबल होने वाली है। और उनकी जो अनकंफर्टेबल जिंदगी है, उसकी कहीं ना कहीं दोस्तों वजह मैं ही बन जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा नहीं है। जिंदगी तो बहुत हार्ड हो जाएगी आने वाले टाइम में। समय अगर रोज बात करें, कोविड के बाद में तो सारा कुछ बदल गया है। सिर्फ बदला पता क्या नहीं है, इंसान ने अपने आप को बदला नहीं है। उसी कोविड के टाइम में कुछ लोग बिखर गए, उसी कोविड के टाइम में कुछ लोग निखर गए। हुआ क्या, बिखरे पता कौन लोग थे, जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला, अपने काम करने के तरीकों को नहीं बदला। लेकिन दोस्तों निखर पता कौन लोग गए, जिन लोगों ने अपने आप को बदल लिया और इंस्टेंट अपने काम के तरीकों को, जब हालात बदले उन्होंने खुद को बदला, अपने काम करने के तरीकों को बदल लिया, तो दोस्तों उनके हालात बदल गए। मैं आपको बताती हूँ, मेरी मेरी इनकम पता कोविड से पहले कितनी थी, 90,000 95,000, मतलब 1 लाख अराउंड मेरी इनकम थी। दोस्तों उसी कोविड के टाइम पे मैं 2.5 लाख तक दोस्तों पहुंच गई। कोविड तो मेरे लिए भी सेम ही था, कोविड तो मुनीष चोपड़ा सर के लिए भी सेम ही था, कोविड तो डॉक्टर साहब के लिए भी सेम ही था। जितने भी आज के टाइम में आपको सक्सेसफुल लीडर इस बिजनेस में दिखेंगे, सबके लिए कोविड सेम था।
लेकिन उस कोविड में बिखरे पता कौन लोग थे, जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला, अपने काम करने के तरीकों को दोस्तों नहीं बदला, वो लोग निखर गए। अभी भी हम समझ नहीं रहे हैं। और मैं अभी सेशन खत्म होने वाला है, तो मैं यही आपको दोस्तों बोलूंगी, एग्जाम्पल कब तक देंगे, कब तक हमने दूसरों की एग्जाम्पल देनी है। हाँ, कुछ टाइम होता है कि हम किसी की एग्जाम्पल देते हैं, हम सक्सेसफुल लोगों की एग्जाम्पल देते हैं, हम इस बिजनेस में आते हैं, जब नए नए आते हैं तो हमारे पास ना दिखाने के लिए बहुत कुछ होता नहीं है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हम जो हमारे सीनियर्स होते हैं, हम उनकी एग्जाम्पल्स देते हैं। लेकिन कब तक, अगर 2-4 साल के बाद भी आप खुद एग्जाम्पल दोस्तों नहीं बने, तो आपको ये वाला बिजनेस करने का ना कोई हक ही नहीं है। आप छोड़ दो इस बिजनेस को। मैं ये आज ही आपको बोलती हूँ कि हमने दोस्तों क्या करना है, हम अगर यहाँ तक 4-5 साल के बाद आने तक भी अगर हम एग्जाम्पल नहीं बने, अगर हमारी एग्जाम्पल दोस्तों लोगों ने देनी शुरू नहीं करी ना, तो दोस्तों कोई हक नहीं है हमें ये बिजनेस करने का। अगर हमने एग्जाम्पल देनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, गुरु मान लो किसी को तो दोस्तों गुरु मानना पड़ेगा। अगर हम किसी को गुरु नहीं मानेंगे, अपने आप को किसी को सबमिट नहीं करेंगे, तो दोस्तों हम सफल नहीं होंगे और हम जिंदगी में कभी एग्जाम्पल नहीं देंगे। मैं एक मदर हूं, मैं हमेशा अपने बच्चों को एग्जाम्पल किसकी देती हूँ, मैं हमेशा उन बच्चों की एग्जाम्पल देती हूँ जो बच्चे बहुत सक्सेसफुल हैं, जो टॉप करते हैं। ठीक है, एक दिन एक पल के लिए भी हम ये सोच ले कि जिस दिन मेरे बच्चे ने मेरे को ये चीज बोल दी कि मम्मा आपने तो जिंदगी में कुछ नहीं करा, हमें तो आप बड़ी एग्जाम्पल्स देते हो, आपने तो जिंदगी में कुछ नहीं करा, कोई जवाब है हमारे पास? हमारे पास कोई जवाब नहीं है, हमें जवाब उस टाइम आएगा ही नहीं। तो हमने दोस्तों करना क्या है, अगर हमने हमारे बच्चों की नजरों के सामने शर्मिंदा नहीं होना, तो हमने करना क्या है दोस्तों, हमें एग्जाम्पल बन जाना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जिंदगी में बड़े होके किसी की एग्जाम्पल ना दे, वो ये एग्जाम्पल दे कि मुझे मेरे मम्मा के जैसे बनना है, मुझे मेरे पापा के जैसे बनना है। दोस्तों, घर का माहौल सेट करें। अगर अपने बच्चों को आप चाहते हो कि आपके बच्चे जिंदगी में बहुत तरक्की करें, तो दोस्तों घर का जो माहौल है ना, वो बहुत ज्यादा मायने देता है। बहुत बड़े स्कूल में बच्चों को डालने से बच्चे बड़े नहीं होते, ये चीज को मान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर का जो माहौल है ना, वो दोस्तों बच्चों को बड़े बनाता है। जब बच्चे अपने घर में अपने मम्मा को बड़े होते हुए देखते हैं, अपने पापा को बड़े होते हुए देखते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये शर्म ही आ जाती है कि मुझे भी बड़ा बन के दिखाना है। मेरे मम्मा पापा ने जिंदगी में बहुत तरक्की करी है। जो माँ रोज रोटियां बना रही है ना, उसको ऐसे लगता है कि रोटियां बना बना के मैं बच्चों को खिलाती चली जाऊंगी, तो शायद मेरे बच्चे बड़े होके मेरे को बहुत मान लेंगे। तो उनको उनकी ना ये जो सोच है ना, बहुत जल्दी उनको गलत साबित कर देगी। उस माँ को कोई बच्चे नहीं बड़ा मानेंगे। मैं आपकी अपनी मदर की एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मेरी मदर ने हमारे लिए अपनी जॉब को छोड़ दिया था, सेक्रीफाइस किया। पापा पुलिस ऑफिसर थे, और जब मैं आई बाद में मेरी बहन आ गई, फिर मेरा भाई आ गया। मेरे मम्मा से जॉब हो नहीं रही थी, ठीक है, पापा ने क्या बोला कि छोड़ो आप बच्चों को संभालो। आज दोस्तों मेरे भाई ने एक दिन मेरे मम्मा को ये चीज बोल दी कि आपने हमारे लिए किया ही नहीं, किया ही क्या है। और मेरे मम्मा ने अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया था हमारे लिए, हमें बड़ा करने के लिए उन्होंने ये सारा कुछ कर दिया। लेकिन जब उनको ये बात दोस्तों सुनने को मिल गई थी ना, तो मेरे मम्मा बहुत रोए थे। मैंने अपनी मदर से ये चीज सीखी है कि मैं ऐसा जिंदगी में नहीं करूंगी, मेरे को कुछ बड़ा करना है। अगर मेरे को मेरे घर में रिस्पेक्ट बना के रखनी है, मेरे हस्बैंड के सामने मेरे को रिस्पेक्ट बनानी है, मेरे लोग के सामने मेरे को रिस्पेक्ट बनानी है, मेरे बच्चों के सामने मेरे को रिस्पेक्ट बनानी है, वो वाली रिस्पेक्ट जो जिंदगी में मैं डिजर्व करती हूँ, तो मुझे मेरे को बदलना पड़ेगा। मुझे मेरे को कुछ बड़ा करना पड़ेगा। मुझे अपनी एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी। जिंदगी में ऐसा कुछ कर जाऊंगी। जिंदगी तो एक बार मिली है, मुझे नहीं पता मैं इस दुनिया में दोबारा कभी आऊंगी कि नहीं आऊंगी। यही एक जिंदगी मिली है, और एक एक पल, एक एक दिन जो जिंदगी का निकल रहा है, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे रात दिन चैन ही नहीं आता, मैं सो नहीं पाती। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। मेरे सास ससुर नहीं है,
मेरे घर में मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत बड़े ऑफिसर हैं दोस्तों, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। किसके लिए टाइम नहीं है? मेरे लिए टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, घर के लिए टाइम नहीं है। वो घर से बाहर क्यों गए गए थे? ताकि हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां देख के वो चले गए थे। मेरे भी तो दोस्तों खुद के कोई सपने थे, लेकिन अगर मैंने उन सपनों को पूरा करना था तो मुझे ये चीज बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि जसप्रीत, अगर तूने अपने सपनों को पूरा करना है तो उसके लिए तुझे खुद को आगे लेके आना पड़ेगा। करना क्या है? कुछ नहीं करना। टाइम मेरे पास भी दोस्तों वही 12 घंटे थे, कुछ नहीं। मुझे मेरे अपलाइन ने ये चीज बोली कि मैम कुछ नहीं करना, मैनेज करो जिंदगी में। जो लोग जिंदगी में टाइम को मैनेज कर देते हैं वही जिंदगी में लेजेंड बन जाते हैं, सक्सेसफुल बन जाते हैं, और उन्हीं लोगों की एग्जांपल्स क्रिएट होती हैं। अब आप ये चीज देख लो कि आपने एग्जांपल क्रिएट करनी है, आपने सारी जिंदगी लोगों की ही एग्जांपल देनी है, या खुद एग्जांपल बन जाना है। आज आज आप सब लोगों ने, आज इस सेशन में 193 पर्सन है। आज सोने से पहले आपने ये चीज सोचनी है, ये चीज समझनी है कि आने वाले जो हमारे 5 साल है, 5 साल के बाद मैंने लोगों को ये स्टोरी सुनानी है कि ये रीजन रहे कि मैं जिंदगी में सफल नहीं हो पाया, या मैं जिंदगी में सफल नहीं हो पाई, या मैंने लोगों को ये स्टोरी बतानी है कि ये रीजन रहे कि मैं जिंदगी में सफल हो गई, मैं जिंदगी में सक्सेसफुल हो गया। दोस्तों, हमारी सफलता की कहानियों को सुनने के लिए लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, लेकिन हमारी असफलता की कहानी कोई सुनना नहीं चाहेगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए लोग सिंपैथी जता देंगे कि अच्छा ठीक है, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर हमने अपनी सफलता की कहानियां लोगों को सुनानी है, आप चाहते हो कि लोग हमें ये चीज पूछें कि मैडम आपने जिंदगी में ऐसा क्या किया कि आप सफल हो गए। अगर आप आज लोग कभी मुझे मिलते हैं और ये बोलते हैं कि मैम आप हमारे आइडल हो, आप सोच ही नहीं सकते दोस्तों कितना अच्छा लगता है। लेकिन उसके लिए क्या किया? सेक्रीफाइस किया। ठीक है, अपने आप को दोस्तों अनकंफर्टेबल किया, थोड़े टाइम के लिए अनकंफर्टेबल किया, 2-3 साल अपने आप को अनकंफर्टेबल किया। आज जिंदगी इतनी कंफर्टेबल है कि आज मैं अपने हस्बैंड से मांगती नहीं हूँ दोस्तों। चाहे महंगी से महंगी कोई भी चीज है, मैं खरीद के उनको दिखा देती हूँ कि देखिए जरा ये ठीक है, और वो खुश हो जाते हैं। आज जिंदगी में ऐसा दिन आ गया है, इनोवा क्रिस्टा पे जब अपने मायके जाती हूँ, 25 लाख की गाड़ी जो मैंने खरीदी थी, पहली जो मेरी गाड़ी थी दोस्तों, जो मैंने यहाँ से खरीदी, जब उसको चला के अपने मायके जाती हूँ ना, जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, मेरे गांव में ना सिर्फ मैं ही एक लड़की हूँ जो गाड़ी चलाती है, जाती हूँ, और मेरे पापा का सीना इतना चौड़ा हो जाता है। पता है वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि मेरा बेटा आया है। आज आपने ये चीज सोचना है कि क्या मैं अपने पापा के लिए, जिन्होंने मुझे कभी पढ़ाया था, लिखाया था, मेरे लिए अपनी जिंदगी में बहुत सारे सेक्रीफाइस करे थे, ठीक है, इस चीज को समझना है कि उन्होंने फ्लाइट की टिकट नहीं ली, ट्रेन में ही चले गए थे, कहीं जाना था, फ्लाइट की टिकट वो ले सकते थे, ठीक है, लेकिन मेरे लिए उन्होंने ट्रेन की ही टिकट ले ली थी, क्योंकि मेरे लिए उन्होंने बहुत कुछ करना था। आज रात को ये सोचना है कि क्या मैंने अपने उस मम्मा पापा के लिए कुछ किया कि वो मेरे ऊपर प्राउड फील करें। जिस बंदे ने मेरे साथ शादी करी है, क्या मैंने उनको कभी प्राउड फील कराया है कि वो 4 लोगों के बीच में खड़े होके ये बोले, हाँ ये मेरी मैडम है, हाँ ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है। ये सोचना पड़ेगा दोस्तों, ये सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में मेरे बच्चे ये चीज गर्व के साथ बोले कि ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा है। ये सारा कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आज दोस्तों, हर पल, आज ही हमारी सक्सेस शुरू हो सकती है जिस दिन मैं अपने लिए, अपनी हर चीज के लिए मैं खुद को मान लूंगी कि ठीक है, आज तक जो भी मेरे साथ हुआ उसकी वजह मैं हूं, लेकिन पीछे जो हो गया है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने आज के लिए और अपने आने वाले कल के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। करना क्या है? कुछ नहीं करना, अपने आप को चेंज करना है, जिंदगी में अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, अपने गोल सेट करने हैं, और रोज पूरा दिन जो भी हम काम करते हैं, हम हजारों काम रोज करते हैं, लेकिन ये एनालिसिस कर लेना है कि जो पूरा दिन मैंने काम किए, क्या वो काम मैंने प्रोडक्टिव किए,
कि क्या मैंने वो काम करे हैं जो मुझे मेरे ड्रीम तक लेके जा रहे हैं, क्या मैंने वो काम करे हैं जिसने मुझे एक एग्जाम्पल बनाना है लोगों के सामने। ये जिस दिन मैं देख लूंगी, रोज ये सोचना है, रोज रात को सोने से पहले मैंने क्या सोचना है, मैंने ये सोचना है कि आज मैंने पूरा दिन जो किया, क्या मैंने वो छोटे छोटे बेबी स्टेप उठाए हैं जो मुझे मेरी सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं। रोज मैंने छोटे छोटे, हमने रोज बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने, हमने करना क्या है, हमने सिस्टम को फॉलो कर लेना है बस। आज के बाद कभी भी हम अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, ठीक है। सिस्टम सेट कर दिया गया है, सिस्टम में बताया गया है कि महीने का 1 लाख रुपया कैसे कैसे आएगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने बिना अपना दिमाग लगाए, जो हमारा प्लान हमें बताया गया है, ठीक है, हमारे अपलाइंस ने हमें, हमारे जो मेंटर्स हैं उन्होंने हमें बताया है कि 1 लाख रुपया ये काम करने से आएगा। तो मैंने करना क्या है, मैंने अपना रोड मैप खुद सेट कर लेना है, खुद बना लेना है। रोज बहुत बड़े काम नहीं करने, रोज छोटे छोटे काम करने हैं। महीने की जब पहली तारीख आती है, जो भी आपके मेंटोर है, कोई एक गुरु बनाए, उनके पास बैठे और उनको ये पूछे कि सर मैम आप हमें बता दो कि पूरा महीना ना मैंने करना क्या है, ठीक है। उसके बाद अपना दिमाग नहीं लगाना, उस काम की तरफ लग जाना है, उस काम के पीछे पड़ जाना है। हर महीने की 1 तारीख को अपने अपलाइन के पास बैठो और जो वो काम कर दे वो कर, अब वो बस वो बता देते हैं वो कर दो, अच्छा स्टूडेंट बन जाना है, ठीक है। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, जिंदगी में हमेशा वही अच्छे टीचर बनते हैं दोस्तों। सुरेखा भार्गव मैम भी कभी स्टूडेंट थे, तभी आज वो एक बहुत अच्छी टीचर हैं। तो हमने करना क्या है, हमने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। रोजमर्रा में हमने जो काम करने हैं उनमें कहीं ये तो नहीं हो रहा कि मैं पूरा दिन जो टाइम लगा रही हूँ, मैं उन काम के ऊपर टाइम लगा रही हूँ जो फालतू के हैं, जिन्होंने आगे जाके मुझे कुछ भी नहीं देना है, ये काम नहीं करने। ये सारी चीजों को हमने सेट करना है। आज रात को हमने अपने सपनों को लिखना है। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि हमने स्मार्ट वर्क करना है, हमने अपने सपनों को लिखना है। लिखे हुए सपने दोस्तों जिंदगी में हमेशा सच हो जाते हैं। अच्छा बोलना है, हम कभी जिंदगी में वो चीज नहीं बोलेंगे जो हमें नहीं चाहिए। कोई भी काम जो आप जिंदगी में करना चाहते हो ना, अपनी कोई आदत आप बदलना चाहते हो, लगातार 21 दिन आपने वो काम करना है, वो आपकी आदत हो जाएगी। ये सारी चीजें हमने करनी है, तो हम बहुत जल्दी दोस्तों अपनी सक्सेस की तरफ चले जाएंगे। और जितने भी दोस्तों आज इस सेशन में लोग हैं, जितने भी लोग आए हैं, मुझे 100% पता है कि ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी को लेके बहुत सीरियस हैं, जो अपने घर को लेके बहुत सीरियस हैं, जो अपने परिवार बच्चों को लेके बहुत सीरियस हैं। वही लीडर आज इस सेशन में बैठे हुए हैं और यही आने वाले टाइम में लेजेंड बनेंगे। मैं दोस्तों अपने आप को ये चीज, मतलब आज का सेशन सफल तभी होगा अगर आज के सेशन में जितने भी लीडर यहाँ पे बैठे हुए हैं वो आज अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे और आने वाली जिंदगी में, आने वाले 2-4 साल के बाद जहां पे मैं बैठी हूँ वहां पे बैठ के अपनी स्टोरी बता रहे होंगे, एग्जाम्पल बन गए होंगे, लोग उनकी एग्जाम्पल दे रहे होंगे, लोग उनको अपना आइडल मान रहे होंगे। तभी दोस्तों इस सेशन को सफल माना जाएगा, नहीं तो फिर ये हमारी कोशिशें ऐसे ही रह जाएंगी। बहुत सारे लीडर्स आते हैं, बहुत सारी सक्सेस की बातें बोलते हैं, लेकिन अगर हम एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकाल रहे हैं तो दोस्तों फिर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर इससे अच्छा ये है कि ये जो घंटा हम 1 घंटा रोज यहाँ पे लगाते हैं उसकी जगह पे हम कुछ और कर लें। अगर हम उन चीजों को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे, उस नॉलेज को करना ही क्या है दोस्तों जिसको जिंदगी में इम्प्लीमेंट ही नहीं करा। नॉलेज वही लेनी चाहिए जिसको इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने क्या करना है, आज जो भी टिप्स मैं आपको बता पाई हूँ ये दोस्तों हमारी सक्सेस का राज है। इन चीजों को हमने फॉलो कर करके ही हम यहाँ तक आए हैं। हमारे भी गुरु हैं, हम हमेशा उनको फॉलो करते हैं। परमात्मा से ज्यादा दोस्तों हम उनको मानते हैं कि उन्होंने मुझे, एक आम लड़की को जिसको मेरी गली के बाहर कोई मुझे जानता नहीं था, आज वही है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ, मैं दिल से उनको थैंक यू बोलती हूँ कि वो मेरी जिंदगी में आए, जिन्होंने आज मुझे एक आम से खास बना दिया दोस्तों। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत ही वंडरफुल तरीके से सेशन को कंप्लीट किया है। आपने बताई अपनी सक्सेस की स्टोरी, कितने हम्बल तरीके से, कैसे आपने सभी को बताया, पार्टिसिपेंट्स को कैसे गोल सेट करने हैं और कैसे
प्रायोरिटीज को सेट करना और कैसे आपने अचीवमेंट ली। और मैं तो मतलब पूरा सेशन लिखा भी है और सुना भी है। डेफिनेटली मैम आपने काम किया है और आपने ऊंचाइयों को छुआ है, और आपने जिस तरीके से होप दी है, मैं गारंटी करती हूँ कि जितने भी लोग आज पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे और आपकी होप से इंस्पायर होके बुलंदियों को छुएंगे, मोदी के बिजनेस में अच्छे अच्छे चेक लेंगे और वंडरफुल ट्रिप्स पे जाएंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे। और आप तो हमारे वंडरफुल लीडर हो ही हो, आप तो बहुत ही प्यारे थैंक यू मैम। तरीके से आपने बता दिया है। और थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और अभी हम वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। आज रीपर्चेज का लास्ट दिन है, 15th है, और सभी को बोलूंगी अगर किसी का रह गया है रीपर्चेज का तो प्लीज अपना क्लोजिंग देख लीजिए रीपर्चेज की। और थैंक यू एवरीवन, आई एम वाइंडिंग अप द मीटिंग।